नमस्कार दोस्तों। पटना क्यूज सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो क्यूज हम प्रतिदिन लेकर आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं, इसको सफाखाना रोड डुमराव में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक कराया जाता है। इस 1.5 घंटे में तकरीबन प्रतिदिन 1 से 1,500 क्वेश्चंस को रिपीटेशन करा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये क्यूज को और इस क्यूज में जीके जीएस को जो रिपीटेशन कराया जाता है, इस रिपीटेशन से हमें हमेशा के लिए ये सब क्वेश्चंस याद रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए, पुरस्कार में हम बता रहे थे नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार 1901, भारत रत्न कहेगा 1954 में। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा ऑस्कर कब है? 1929। अगर कहेगा भटनागर पुरस्कार 1957 में। ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा 1958 में। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में। वाचस्पति पुरस्कार 1992 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1991 में। मुख्य रूप से 91 देता है ना। राजीव गांधी खेल रत्न कहेगा 1992। ये भी है 91, लेकिन दिया जाता है 1992। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन कहेगा, अगर आपसे पुलित्जर पुरस्कार 1917 से। ताजमहल जो है किस पत्थर से बना है? सफेद। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। मिस्त्री का नाम था उस्ताद ईसा खान। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर है ना, तो पंजाब में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। और वहां के अमृतसर के निर्माण के लिए जो है, शहर निर्माण के लिए गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन में दान दिया था अकबर ने, है ना। अब आप लोग का क्वेश्चन ये हो रहा है कि स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? मियां मीर। स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? मियां मीर। अगला क्वेश्चन से है आपका कि एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? ध्वनि का। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? ध्वनि का। त्वचा का अध्ययन क्या है? त्वचा का अध्ययन। नींद का अध्ययन। नींद का अध्ययन। सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य का अध्ययन। इसका ऊपरी परत बनाता है एपिडर्मिस का। और त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण। और त्वचा का अध्ययन है डर्मेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन है। नींद का अध्ययन। कवक का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन। भूमि का अध्ययन। भूमि का अध्ययन। मौसम का अध्ययन। मौसम का अध्ययन। और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन। एक्स किरणों का अध्ययन। स्त्री रोग विशेषज्ञ का अध्ययन। गायनिकोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन करेगा। ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन कराता है ऑटोलॉजी, है ना। इसको याद रखेंगे। उसके बाद सवालों का अध्ययन। सवाल का टेक्निकल नाम अगर कहेगा, जैसे आपका कोशिका में चलेंगे। सवालों का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन है मतलब माइकोलॉजी। लेकिन एक कोशिका में है, कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। आप कोशिका का अध्ययन कराता है साइटोलॉजी। कोशिका से उत्तक बनता है। उत्तक का टेक्निकल नाम क्या है? हिस्टो। उत्तक का अध्ययन कराता है ना। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, है ना। ये आपको पढ़ाया गया है किस चैप्टर में? कोशिका चैप्टर। कोशिका का खोज किसने किया था? हुक ने। कब किया था? 1665 में। कोशिका को सिद्धांत को प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। आगे क्वेश्चन से आपका
सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु शहर है? भूमध्य रेखीय। और सिंगापुर का मुद्रा भी बता रहे थे। और इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, सीताजी वन से कहाँ आए? सी से सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुंडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये सबका मुद्रा है डॉलर। सीताजी वन से कहाँ आए? ये डॉलर का क्या है? ट्रिक है। वैसे ही आप लोगों का एक ट्रिक और बताया गया था रुपया का। मामा श्री ने भारत से ₹2.5, मामा श्री ने भारत से ₹2.5, माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, मामा श्री ने भारत से पाई रुपया, पाकिस्तान से इंडोनेशिया और रुपया का आपका ठीक है ना। वैसे बताया गया है कोसी, कतर, ओमान, सऊदी अरब और ईरान, ये रियाल का है। और एक ट्रिक बताया गया है, कुल्ली अब इराक को जोड़, कुल्ली अब इराक को जोड़ो। इससे मतलब कु से कुवैत हो गया, ली से लीबिया, अ से अल्जीरिया, ब से बहरीन, इराक से इराक, जोड़ कहेगा जॉर्डन। अब आप लोग चुप रहेंगे। कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया, बहरीन, इराक और जॉर्डन, ये दिनार का क्या है? दिनार का क्या है? ये सबका दिनार मुद्रा है। कोई दिक्कत? वैसे ही मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सबका क्या मुद्रा? रुपया है। सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुंडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सबका मुद्रा क्या है? डॉलर है ना। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, रिपीट करेंगे। आगे क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा पंचवर्षीय 56 से 61, तीसरा 61 से 67। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई, वार्षिक योजना लाया गया। तो प्रथम वार्षिक योजना का काल 1966 से 67, दूसरा 67 से 68, तीसरा 68 से 72। उसके बाद आया चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, पांचवी 74 से 1 साल पहले ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद आया छठी पंचवर्षीय योजना, तो 78 से 80 के बीच में अनवरत योजना रहा था। उसके बाद 80 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना आया। पांचवी आया, छठी का 7वीं आया था 85 से 90। उसके बाद 90 से 92 फिर बंदी रहा। फिर 92 से 97 आया 8वीं, 97 से 2002 आया 9वीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2009 से 7, 11वीं 7 से 12, 12वीं 12 से 17। जैसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 दर्जन हुआ, उसको बीच में ही 17 से पहले 2015 में ही मोदी जी आकर उसके स्थान पर क्या लाए? नीति आयोग। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ? स्थापना हुआ। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। रुक जाइए, ध्यान दीजिए। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया। योजना आयोग को खत्म किए तो मोदी जी, तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष भी होंगे मोदी जी, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी होंगे मोदी जी। वही योजना आयोग जो बंद हो गया, तो योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? माउंटेक्सी अहलुवालिया, माउंटेक्सी अहलुवालिया। और उसके बाद अब नीति आयोग आया। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष मोदी जी, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद बनगड़िया। बाकी आप लोग का नीति आयोग अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। यही था। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना जो है रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिया गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, है ना, संघवाद है कनाडा से, समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से। ये सब आप लोग रिपीट करेंगे, याद रखेंगे इसको। आगे क्वेश्चन है आपका, अंडमान की आदिवासी जातियां किसकी वंशज है? निग्रोइड्स। निग्रोइड्स की अंडमान। देखिए एक क्वेश्चन देता है, अंडमान जो है, अंडमान और कार निकोबार से कौन चैनल जोड़ता है? 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है
काय को 9 डिग्री, दक्षिण पश्चिमी काय को 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार होगा। अंडमान और हिडेनबर्ग रेखा कहेगा जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और विन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा, है ना। अगर क्वेश्चन कहेगा 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 38वीं कहेगा तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, 17वीं कहेगा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के लिए कॉफी और चाय दोनों में समृद्ध है? तो ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से पूछा गया है, तो केरला है। एक्चुअली ऐसे कहेगा तो कहवा या कहवा कहेगा तो कर्नाटका में है। कहवा कॉफी कहाँ? कर्नाटक में। चाय कहेगा चाय कहेगा असम में, कहवा कहेगा कर्नाटक में। हल्दी कहेगा आंध्र प्रदेश, लाल मिर्च कहेगा आंध्र प्रदेश, काली मिर्च केरला में। मसालों की बगीचा केरल के, मसालों का राजा लौंग, मसालों की रानी इलायची, है ना। दालों का राजा दालों की रानी, है ना। ये सब याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किसके लिए है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, नेपा नगर मध्य प्रदेश। नेपा नगर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है आगे आपका, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। टिहरी बांध किस राज्य में? स्थापना 1978 में। आज भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, जिसका निर्माण 1978 में हुआ। भागीरथी नदी किस नदी पर? भागीरथी नदी। राज्य कहेगा राज्य कहेगा विश्व का सबसे लंबा बांध, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। स्थापना 1956 में। किस नदी पर? महानदी। किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत का सबसे ऊंचा और गुरुत्वीय बांध कहेगा नांगल बांध। सतलज नदी पर। स्थापना 1963 में। राज्य कहेगा तो पंजाब में। राज्य कहेगा पंजाब में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? सागर झील, जो है पंजाब में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहेगी झील, अगर कहेगा तो बड़ा है। और ये क्या है? तटीय झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। डिपू दर्रा, यंग्याप दर्रा, दुमला दर्रा, ये सब कहाँ का है? तुर्जू दर्रा, तुर्जू दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, उल्लेख दर्रा, उत्तराखंड, है ना। आपसे अगर क्वेश्चन कहेगा बालच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा रहता है। दर्रा हो गया। नदी भी आप लोग को बताया गया है कि नदी जो है गंगा निकलती है, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त बांग्लादेश में प्रवेश करती है, नाम हो जाता है। एक लाइन में सुनेंगे, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर यूपी बिहार होते हुए झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल से समीप बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब जाती है बांग्लादेश में तो नाम क्या होता है? जमुना। दोनों के धारा मिलता है तो दोनों का धारा मिलता है तो क्या रहेगा? मेघना। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब गंडक नदी जो है कहाँ पहुंचती है? नेपाल में, नाम क्या हो जाता है? नारायणी। और क्या? मैदानी भागों में नारायणी, पठारी भागों में शालिग्राम। शालिग्राम नाम का ये वहां पर क्या होता है? पत्थर पाया जाता है ना। चलिए, गंडक का प्राचीन नाम क्या है? सलालीरा। वितस्ता का प्राचीन नाम है? झेलम का प्राचीन नाम? गंडक का प्राचीन नाम? सतलज का प्राचीन नाम? सतुदरी। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? घग्गर का प्राचीन नाम? ऋषदती। घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? ऋषदती। इसको याद रखेंगे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है ना, इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका, कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। नाना साहेब। और लखनऊ से कहेगा तो हजरत महल। झांसी से कौन थे? जगदीशपुर से कौन थे? फिर कुंवर सिंह 80 साल का बुढ़ा, जो एक ऐसा काम किया जो कोई भारत में नहीं कर पाया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कौना के नाम था? उड़ीसा। कलिंग का कहानी तो बहुत बढ़िया से आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए आगे पढ़ लेंगे Q5। आगे Q5 यूनिक कंप्लीट बुक है, इसमें पढ़ लेंगे Q5। ऑब्जेक्टिव लॉजिक में जिसने बोलेंगे चाहे वो लाइए। इसके ढाका साइन दीजिए। कितना क्वेश्चन? पेज नंबर है 92-30 से पूरा। चलिए, उत्प्लावन बल का परिमाण जो है तरल के किस पर निर्भर करता है? घनत्व। किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का परिमाण जो है तरल किस पर निर्भर करता है? घनत्व। उत्प्लावकता बल, उत्प्लावन बल कौन दिया था? कहाँ करने वाला था? कहाँ का? ग्रीस करने वाला था। ग्रीस यूनान, ग्रीस यूनान करने वाला था। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल किसके तो परिमाण के द्रव के घनत्व और आयतन पर क्या होता है? निर्भर करता है। क्वेश्चन कर रहा है, उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर क्या करता है? निर्भर करता है। निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन से आपका, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाए तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? पहला आसान भाषा में समझेंगे, जो हल्का रहेगा तैरेगा, जो भारी रहेगा। पानी से कंपेयर कर रहा है तो कॉर्क जो खेलते हैं वो हल्का है, तैर रहा है, कील भारी है, डूब गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन है, दबाव को किससे मापा जाता है? बल गुने क्षेत्रफल। बल गुने दाब कैसी राशि है? राशि। बल कैसी राशि है? सदिश। सदिश ना, बल सदिश, दाब विस्थापन, वेग, त्वरण, धारा, है ना, संवेग, सदिश। इसको याद करने के लिए ट्रिक बताया गया है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ट्रिक क्या है? उस आर्द्रता को चाबी दो। उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, त से तापमान, को से कार्य, चाबी दो, चा से चाल, बी से विद्युत धारा और दो से दाब। ये सभी क्या है? अदिश राशि है। एक ट्रिक बताया गया है, विस्वत बल आ। विस्वत बल आ। वि से विस्थापन, स से संवेग, व से वेग, त से त्वरण, बल कहेगा बल और आ से कहेगा आवेग। सभी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन से आपका, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे के कील से। ऑप्शन दिया है बर्फ, थर्मोकोल और तो लोहे की कील। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि छोटी वस्तु किस सिद्धांत पर तैरती है? पृष्ठ तनाव पर। लेकिन भारी वस्तुएं आर्किमिडीज के नियम पर। किसके नियम पर? आर्किमिडीज के नियम पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो निम्नलिखित में आपका दाब है। देखिए, सदिश मतलब 100, सदिश मतलब 100 से सदिश, 100 से 100 मतलब परिमाण और दिशा दोनों होगा। कोना में? सदिश में। अब परिमाण होगा लेकिन दिशा होबे नहीं, अदिश में। जैसे दाब है ना, चाल है, जो धारा है, ये सब क्या है? अदिश राशि। क्वेश्चन है, एकांक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में। द्रव्यमान प्रति इकाई
यदि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन कहेगा जल में ध्वनि का चाल कितना होता है तो क्या करेंगे? 1483। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। वही समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। वही आपका लोहा में ध्वनि का चाल 5130, कांच में 56, एल्युमिनियम में 64। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा तारपीन के तेल में प्रकाश का चाल क्या होता है तो क्या मारेंगे? क्वेश्चन है, रुकिए ध्यान दीजिए। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही कहेगा रॉक साल्ट और नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, दोनों में, है ना। अगर क्वेश्चन कहेगा जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर यही क्वेश्चन कहेगा कांच में ध्वनि का चाल 2 लाख किलोमीटर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश का बताएंगे ज्योति ओझा, प्रकाश का वेग को प्रथम बार नापा था किसने? रोमर ने। लेकिन प्रकाश का वेग का खोज किसने किया? प्रकाश का वेग का खोज किसने किया? जियाओ ने। प्रकाश के वेग को प्रथम बार नापा था रोमर ने। किसने? रोमर ने। अगला क्वेश्चन से आपका ठोस के पिघलने के दौरान उसका टेम्परेचर क्या होगा, तापमान क्या होगा? तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है दाब बराबर होता है उच्छेद बटा क्षेत्रफल। उच्छेद बटा एक निश्चित तापमान पर वायु के दबाव के अनुपातिक होता है उसका क्या? घनत्व। क्या होता है? पूरा दिए थे, पूरा था। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पांचवी अवस्था क्या है ना? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और कोई दिक्कत? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तब पनडुब्बी तो है, हाइड्रोमीटर भी है और इलेक्ट्रोमीटर भी है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रो में ना आर्द्रता। हाइड्रोमीटर कहेगा, देखिए जब नहीं समझ में आएगा तो घनत्व का अंग्रेजी होता है डेंसिटी, तो हाइड्रो डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता कहेगा तो हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता कहेगा हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कणों की अधिकतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में। किसमें होती है? गैस में, है ना। अगर कहेगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सा? नाइट्रोजन। हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। हमारे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन होगा? ऑक्सीजन। ओकरा बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। इसका ट्रिक बताए थे, ध्यान देंगे। इसका ट्रिक बताया गया था ओसियाल फेंकना। इसका ट्रिक बताया गया था ओसियाल फेंकना। ओसियाल फेंकना। इसका मतलब ये है कि O से पहला ऑक्सीजन, Si से पहला सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, Fe से लोहा, Ca से कैल्शियम, Na से सोडियम। मतलब आप लोग हरा नहीं करेंगे। पहला मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद Fe लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। इसका ट्रिक है ओसियाल फेंकना। O से ऑक्सीजन, Si से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, Fe से लोहा, Ca से कैल्शियम, Na से सोडियम। इसके बाद होता है मैग्नीशियम। एक क्वेश्चन और देता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसका खोज किसने किया? डेवी ने किया था। कौन किया था? डेवी ने किया था। आगे इसमें पढ़ लेंगे पेज नंबर 100 एस के झा में चैप्टर नंबर 12 का 1 से 20 पढ़ लेंगे।
पेज नंबर 100, 1 से 20, चैप्टर नंबर 12 हीट वगैरह है उसमें। इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव लूसेंट में, पेज नंबर 31, 40 से 60। चलिए ध्यान देंगे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क अरकांता मोहम्मद गौरी के सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को हराया किसने था? भीम द्वितीय। कौन? भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी जो था जब भारत में आया मोहम्मद गौरी, तो ये सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1100। ये पहला युद्ध था नहीं, 1175 में पहला, 1178 में दूसरा। ये पाटन गुजरात वगैरह में लड़ रहा था। वही भीम द्वितीय ने इसको क्या किया? परास्त किया। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके भी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के भी। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? तो 1175 में भी हारा, 78 में भी हारा और जाकर 91 में भी हारा। तब जाकर ये क्या किया? अपने कूटनीति के द्वारा, छल के द्वारा 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। फिर 1194 में चंदावड़ का युद्ध हुआ, उसमें भी ये क्या हुआ? किया है ना, जयचंद को हराकर। अगला क्वेश्चन इसमें है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने। किसने किया था? धंगदेव ने। किसके राज्यकाल में लक्षधीर ने कल्पद्रुप और कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया था? गोविंद चंद्र। ये चैप्टर चल रहा है 9 पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत में राजपूत काल चल रहा है। कौन सा काल है? किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया था? गोविंद चंद्र ने। कौन? क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कहां पर लिंगराज मंदिर है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस राज्य में है? उड़ीसा की राजधानी ये है। लेकिन उड़ीसा की पहली राजधानी कहाँ थी? कटक। उड़ीसा में एक राजधानी पहले कटक था, बाद में क्या हुआ? भुवनेश्वर। कटक जो राजधानी बनी, कटक पर आज हम लोग का क्या है? मुख्य रूप से चावल संस्थान। भारत का चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में। और विश्व का चावल शोध संस्थान कहाँ है? भारत का आलू शोध संस्थान है, विश्व का आलू शोध संस्थान है पेरू में। पेरू कहाँ है? क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार वंश। किसने किया था? प्रतिहार वंश ने। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर है बिहार में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। राजपूत वंश के संस्थापक थे राजपूत वंश के संस्थापक। सातवाहन वंश के संस्थापक क्या हो गया? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन था? विजय। आप लोग का इसके लिए भी ट्रिक आप लोग को बताया हो गया होगा। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम, इसका ट्रिक बताया गया है क्या? हसीन मासुकसा। हसीन मासुकसा। पहले हर्यक वंश, फिर सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद पांडव वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। इसका ट्रिक है हसीन मासुकसा। हर्यक वंश के संस्थापक सुनाग वंश के दोनों क्लियर कीजिए। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश के अंतिम शासक हर्यक वंश का शासक हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक अंतिम शासक नंदीवर्धन। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद। नंद वंश के अंतिम शासक। उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य वंश के अंतिम शासक।
शुंग वंश के संस्थापक शुंग वंश के अंतिम शासक देवगुरु। शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और कण्व वंश के अंतिम शासक सात से हो जाएगा सातवाहन वंश। सब संस्थापक बताए, अंतिम हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।